हमारी आज की कहानी एक ऐसी औरत पर आधारित है जिसे नए नए जवान हुए लड़के अच्छे लगते थे और वो उनके साथ ही अपनी जिस्मानी भूख मिटाती थी। कहानी की शुरुआत गैरी नाम के एक लड़के से होती है। गैरी कॉलेज में पढ़ता है और साथ ही साथ पिंक पिज्जा में पार्ट टाइम जॉब करता है। ये गोलू मोलू सा रॉबी है और इस चिकने का नाम रिक है। ये दोनों ही गैरी के खास दोस्त हैं। लड़कियों को पटाना फिर उनका इस्तेमाल कर उन्हें छोड़ देना रिक इस काम में पूरा माहिर है, जबकि गैरी की किस्मत इस मामले में उतनी अच्छी नहीं। उसने अभी तक किसी भी लड़की के साथ अपना खाता नहीं खोला था। एक शाम गैरी एक आइसक्रीम पार्लर में आता है जहां उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। उसकी खूबसूरती देखकर गैरी का मुंह खुले का खुला रह गया था, जबकि लड़की आइसक्रीम लेकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद गैरी अपने दोनों दोस्तों से मिलता है जो जहाँ पहले से ही बैठे थे। अब इन तीनों की नजर वहीं पर बैठी 3 लड़कियों पर पड़ती है। तीनों दोस्त उन्हें पटाने की कोशिश करने लगते हैं। रिक उनसे कहता है कि हम तुम तीनों को अपने साथ एक पार्टी में ले जाना चाहते हैं। इसके जवाब में लड़कियां कहती हैं कि हम आ तो जाएंगी, पर तुम लोग हमें जहाँ वहाँ छूने की कोशिश मत करना। ये सुनकर तीनों लड़के उनसे वादा करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद वो इन तीनों लड़कियों को गैरी के घर लेकर आते हैं, क्योंकि गैरी के माँ बाप कहीं बाहर गए हुए थे। जल्द ही रिक सबसे खूबसूरत और गर्म लड़की को पटा लेता है। रॉब ने भी एक लड़की से दोस्ती कर ली थी और गैरी के हिस्से में जो लड़की आई थी वो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो मोटी भी थी और नशा भी करती थी। रिक अपनी साथी को लेकर एक कमरे में जाता है ताकि वो दोनों जमकर एक दूसरे से प्यार कर सके। रॉब भी अपनी नई नई दोस्त को जिस्मानी खेल खेलने के लिए मना लेता है, जबकि गैरी अपनी साथी को चिप्स खिला रहा था। इसके बाद हिम्मत कर गैरी धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने शुरू करता है। जब वो उसके अंदरूनी कपड़ों को खोलने की कोशिश करने लगा तो वो उन्हें खोल नहीं पाता। थक हार कर वो कैंची उठा लेता है, मगर तभी गैरी के माँ बाप घर आ जाते हैं। उनके पूछने पर गैरी कहता है कि ये मेरी नई दोस्त है। वो अभी बात कर ही रहे थे कि तभी रिक अपनी दोस्त के साथ बाहर आता है और दोनों ही बिना कपड़ों के थे। उन्हें इस हालत में देखकर गैरी के माँ बाप उन्हें मारने लगे, जिसके बाद ये चारों किसी तरह भागकर गैरी की गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। इसी दौरान रॉब की साथी भी इनके पास पहुंच गई थी, जबकि रॉब अभी भी गैरी के घर में था और इस समय वो गैरी की माँ के कमरे में पहुंच चुका था। दरअसल रॉब नहीं जानता था कि गैरी के माँ बाप घर आ चुके हैं और उसके दोस्त घर से बाहर कमरे में गैरी की माँ लेटी हुई थी, जिसे रॉब अपनी दोस्त समझकर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ गैरी के पिता आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी मिलकर रॉब की धुलाई कर उसे भी भगा देते हैं। अगले दिन गैरी अपने दोस्त के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठा खाना खा रहा था। इसी बीच उसकी नजर कैरन पर पड़ती है। कैरन वही लड़की थी जिससे गैरी आइसक्रीम पार्लर में मिला था और अब वो गैरी के कॉलेज में पढ़ने आ गई थी। कैरन को यहाँ देखकर गैरी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो पहले ही नजर में उसे दिल दे बैठा था। गैरी हर हाल में कैरन से दोस्ती करना चाहता था। एक सुबह वो कैरन के घर के बाहर पहुँचकर पहले उसकी साइकिल से हवा निकालता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर कैरन के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। कैरन जैसे ही कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर आती है तो अपनी साइकिल की हालत देखकर परेशान हो जाती है। तभी वहाँ गैरी आकर उसकी मदद करने का नाटक करता है। अब गैरी के कहने पर कैरन उसकी गाड़ी में बैठ गई थी। वो उसे बताना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर बता नहीं पाता। कुछ देर बाद गैरी कैरन से पूछता है कि क्या तुम रात को मेरे साथ पार्टी में चलोगी, तो कैरन उसे मना करते हुए कहती है कि आज रात तो मैं बहुत बिजी हूँ। मगर जब रात को गैरी पार्टी में जाता है तो कैरन को रिक के साथ देखकर उदास हो जाता है। तभी एक लड़की गैरी के पास आकर उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन गैरी का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ कैरन की ओर था। वो लड़की उसे चूमने लगती है, पर गैरी उसे धकेल कर कैरन के पास चला जाता है। कैरन को अकेली देखकर वो उसे अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है, पर उसी समय रिक वहाँ आकर कैरन को चाटने लगा, जिसे देखकर गैरी और भी उदास हो गया। पार्टी में गैरी ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी। जब वो घर आता है तो यहाँ भी एक पार्टी चल रही थी, पर नशे में होने के कारण वो इस पार्टी का सारा मजा खराब कर देता है। गैरी दिन रात बस कैरन के बारे में ही सोचने लगा, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे पाता। उसे टीचर से रोज डांट पड़ने लगी थी। एक शाम को गैरी पिज्जा डिलीवर करने एक कस्टमर के घर आता है। घर का दरवाजा एक औरत खोलती है। इस औरत का नाम लिज है और दिखने में ये काफी गर्म लग रही थी। वो गैरी को घर के अंदर बुलाकर उसके साथ जिस्मानी खेल खेलने की कोशिश करती है, जिस पर गैरी घबराकर उसे मना कर वहाँ से भाग आता है। कुछ देर बाद वो अपने दोस्तों को लिज के बारे में बताता है। लिज के बारे में सुनकर रॉब और रिक के बदन में आग लग चुकी थी, जिस कारण अगले ही दिन ये तीनों ही पिज्जा लेकर लिज के घर आ जाते हैं। लिज भी 3 जवान लड़कों को देखकर खुश हो गई थी, क्योंकि अब वो इन तीनों के साथ मजे करने वाली थी। लिज उम्र में काफी बड़ी थी, जिसे नए नए जवान हुए लड़के अच्छे लगते थे। अब लिज उन तीनों को सोफे पर बिठाकर उन्हें रिझाने लगती है। सबसे पहले रिक का नंबर आता है। लिज उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाने लगती है और उसकी आहें सुनकर रॉब और गैरी भी काफी उत्तेजित हो चुके थे। रिक के बाद रॉब का नंबर आता है, जबकि गैरी भी अपनी
बारी आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच लिज का पति घर आ जाता है। वो अपने घर में बिना कपड़ों के तीन लफंगों को देखकर उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देता है। बेचारा गैरी आज भी अपना खाता न खोल सका। उसी रात को ये तीनों एक बार में आते हैं। बार से निकलकर जब ये लोग घर जाने लगते हैं तो रास्ते में इन्हें एक धंधे वाली मिल जाती है। रिक उसे भावताल करने लगा था क्योंकि रॉब और रिक हर हाल में अपने दोस्त गैरी को जिस्मानी सुख देना चाहते थे। पैसों की बात करने के बाद धंधे वाली उन्हें एक सुनसान सी जगह पर लाकर तीनों की जिस्मानी प्यास मिटाती है। और इस तरह गैरी ने भी आज एक धंधे वाली के साथ पहली बार अपना खाता खोला, लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी। इन तीनों के गुप्त अंगों में खुजली होने लगी थी। इनकी खुजली से क्लास में सभी को परेशानी होने लगी, जिस कारण टीचर इन्हें क्लास से भगा देती है। कुछ देर बाद तीनों दोस्त दवाई लेने जाते हैं, पर तीनों ही दुकानदार को ये नहीं समझा पाते कि उन्हें कहाँ खुजली हो रही है। लेकिन इन तीनों की शक्लें देखकर दुकानदार इनकी बीमारी समझ जाता है और इन्हें क्रीम लगाने को देता है। एक शाम कैरन रिक के साथ एक सुनसान जगह पर आकर संबंध बनाने लगती है, जिन्हें गैरी चुपके से देख लेता है। इन दोनों को प्यार करते देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गैरी का दिल टूट चुका था, जिस वजह से अब वो कैरन से नाराज रहने लगा। मगर कुछ दिनों बाद वो देखता है कि कैरन और रिक में झगड़ा हो गया। कैरन को रोते देखकर गैरी उसके पास जाकर उसे हौसला देने लगता है, जहाँ कैरन उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और रिक मुझे छोड़ना चाहता है। ये सुनकर गैरी कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसके बाद गैरी कैरन को लेकर एक क्लिनिक में आता है, जहाँ डॉक्टर उसे अबॉर्शन की फीस बताती है। गैरी कहता है कि आप अपना काम शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। गैरी के पास कुछ पैसे कम थे, जिस वजह से वो अपने घर का सामान बेचकर पैसों का इंतजाम करता है। अब गैरी डॉक्टर को उसकी फीस देकर कैरन को अपनी नानी के घर ले आता है। अगले कुछ दिन वो कैरन की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। धीरे धीरे इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब कैरन पूरी तरह से ठीक हो गई तो गैरी उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें आइसक्रीम पार्लर में देखा है तब से बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। रिक से धोखा खाई कैरन गैरी के प्यार को खुशी खुशी कबूल कर लेती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। क्योंकि कैरन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी तो वो दोनों ही अपने अपने घर लौट गए थे। कुछ दिनों बाद कैरन का जन्मदिन था, जिस कारण कैरन के घर पार्टी रखी गई थी। कैरन ने इस पार्टी में गैरी को भी बुलाया था। गैरी कैरन के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा लेकर पार्टी में आता है। पार्टी में आकर वो कैरन को ढूंढने लगता है, जो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। उसे ढूंढते ढूंढते वो जैसे ही किचन में पहुंचता है तो वहाँ उसे कैरन रिक के साथ नजर आती है और वो दोनों एक दूसरे को चाट रहे थे। गैरी इन दोनों को साथ में देखकर समझ गया था कि दोनों में सुलह हो गई है और कैरन फिर से रिक के साथ हो गई है। कैरन ने भी गैरी को देख लिया था, पर वो कुछ बोलती नहीं क्योंकि वो रिक के साथ ही रहना चाहती थी। उसकी चुप्पी देखकर गैरी रोते रोते पार्टी से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगता है, क्योंकि आज उसका दिल और भरोसा दोनों ही बुरी तरह से टूट चुके थे। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।